नमस्कार। क्या आपको हर दिन यह डर सताता है कि कहीं अचानक आपकी नौकरी चली ना जाए, आपके हाथ से निकल ना जाए? या फिर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कई सालों के बाद भी आप एक ही पद पर फंसे हुए हैं और प्रमोशन का कोई नाम तक नहीं लेता? क्या आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि पॉलिटिक्स ऑफिस की और ऑफिस के अंदर जो फेवरेटिज्म है वो आपकी नींदें या आपका चैन उड़ा रहा है? या फिर कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि मेहनत के बावजूद आपकी जो सैलरी है वो स्टैग्नेंट है और अप्रेजल सिर्फ एक दिखावा मात्र है? या फिर आपको कहीं ये लगता हो कि काम का बोझ, लगातार टारगेट्स और डेडलाइंस आपकी पर्सनल लाइफ को छीन लिया है, उसने कुछ स्पेस आपका पर्सनल बचा ही नहीं है? या फिर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप वही इंसान हैं जिसकी स्किल्स आउटडेटेड बहुत जल्दी हो रही हैं और कभी भी ऑटोमेशन या एआई आपको रिप्लेस कर सकता है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन सवालों में से अगर किसी का जवाब भी हां में होता है आपका, तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाई है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आपकी नौकरी की असली समस्या आपकी चंद्र राशि यानी कि मून साइन से कैसे जुड़ी हुई है और कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, तर्क संगत बताता हूं, आपको इस तनाव से बाहर निकाल सकती है। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात कहीं पर भी आ सकती है। और आपको एक और काम करना पड़ेगा कि बीच बीच में कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आप ही का सवाल मेरी अगली भविष्यवाणी का आधार बन जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये सारी की सारी बातें आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित हैं। और हां, शनि के ट्रांजिट पे आपको पता है कि शनि जून सन 2027 तक पाइसेस यानी कि मीन में रहेगा, यानी कि जो भी मैं आज बात कहने जा रहा हूं वो जून सन 2027 तक वैलिड रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हर इंसान की अपनी एक यूनिक कुंडली होती है, ये आपको पता होगा। D1, D9 और D10 चार्ट मिलकर नौकरी और करियर की असली रहस्य खोलने का काम करते हैं। जिनको ये बात पता नहीं है तो D1, D9, D10 क्या होता है ये भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन आज मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा, सिर्फ आपकी चंद्र राशि के आधार पर एक बात बताऊंगा जो कि आपके जीवन में बिल्कुल सत्य होगी। तो बहुत ध्यान से ये मेरा पूरा का पूरा एपिसोड देखिएगा। तो भाई, यदि आपकी मेष राशि है, देखो सबसे पहले तो आपको अपनी राशि निकालने आनी चाहिए। जाइए मेरी वेबसाइट से, वहां से आपको पता लग जाएगा। तो आपकी नौकरी में पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, लोग आपके पीछे प्लान बना रहे हैं और आपको हर कदम पर चौकन्ना रहना ही पड़ेगा यदि आपकी मेष राशि है। इसका उपाय है, जितना हो सके ऑफिस के अंदर दोस्त बनाइए, अलायंस बनाइए, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, और साथ ही अपने आप को अपस्किल कर लीजिए। नहीं तो अगले 1 साल में आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है भाई। शनि की 7.5 जो ठहरी आपके ऊपर। अगर आप मेष राशि के हैं और ऑफिस पॉलिटिक्स झेल रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, यस आई एम फेसिंग इट एंड आई एम एरीज मून साइन। ठीक है, मैं आपको और भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे सकता हूं। अच्छा भाई, यदि आपकी वृषभ राशि है यानी कि टॉरस मून साइन, आपके लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है, मौज ले सकते हैं। लेकिन आपके नाम पर कुछ पुराने पेपर्स या ईमेल्स अभी भी सर्कुलेट हो रहे हैं जो आपके खिलाफ जा सकते हैं। आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए? तुरंत अपने बॉस और एचआर से तालमेल थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। कोशिश कीजिए रेपुटेशन को साफ रखने की। और हां, अगर चाहें तो इस समय जॉब आप चेंज भी कर सकते हैं। जी हां, बिंगो मोमेंट है, जॉब भी चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपकी वृषभ राशि और जॉब चेंज करना चाहते हैं। मैं हूं ना आपको बताने के लिए कि कब मिल जाएगी। आइए देखते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन यानी कि जेमिनी मून साइन। ऑफिस में रूमर्स चल रहे हैं, लोग आपकी इमेज गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आपका काम इतना मजबूत है कि आप उससे बाहर आ ही जाएंगे। समझ रहे हैं? आपको कुछ रेमेडी करनी चाहिए। सिर्फ अपने काम पर आपको भरोसा रखना चाहिए। यह नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो काम छोड़ दिया। कमेंट में आपको क्या लिखना है? मेरा काम ही मेरी ताकत है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए मंत्र है। अब भाई बात करता हूं मैं कर्क मून साइन की, यानी कि कैंसर
मून साइन, आपके ऑफिस में डाउन साइजिंग की तैयारी हो रही है और आपको डर है कहीं आपका नाम उस लिस्ट में आ न जाए। यही डर असली हकीकत भी बन सकता है, ये मैंने इवैल्यूएट करा हुआ है। और आपको रेमेडी तुरंत करनी चाहिए। और वो रेमेडी क्या है? तुरंत अपनी स्किल्स इंप्रूव कर लीजिए और नए जॉब्स की एप्लीकेशन डालना शुरू कर दीजिए। मैं जानता हूं कि नौकरी छूट सकती है, पर हिम्मत रखिए, मार्च सन 2026 से हालात आपके बेटर होने शुरू हो जाएंगे, और वो चाहे इस जॉब में हो चाहे किसी दूसरी जॉब में। अब मैं बात करता हूं लियो यानी कि सिंह राशि की, यहां सिंह चंद्र राशि की। आपके ऊपर शनि की अष्टम ढैया चल रही है, नौकरी छिनने का खतरा बन सकता है। कई लोग शायद अभी भी बिना जॉब के होंगे जो सिंह राशि के हैं। आपके लिए क्या रेमेडी है? शनि के मंदिर जाइए और सच्चे मन से वहां पर जाकर शनि भगवान की पूजा कीजिए। आपको धैर्य और सुरक्षा वहीं से मिलने वाली है। या मैं कहूंगा, अगर आपकी स्थिति बहुत गंभीर है तो आपको मेरे पास आना चाहिए, मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिए। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में ये तो लिखिए कि हां सिंह राशि है और मैं परेशान हूं, मैं आपको दूंगा कोई उसका उपाय। कन्या यानी कि वर्गो मून साइन, आप स्टैग्नेशन का शिकार हो रहे हैं। कई सालों से एक ही पद पर फंसे हुए हैं और आपके लिए रेमेडी क्या है? तुरंत इंटरव्यू देना शुरू कर दीजिए। अगस्त सन 2026 तक नई जॉब मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंटरव्यूज नहीं देंगे तब तक, लेकिन आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा, वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तुला यानी कि लिब्रा मून साइन, जॉब आपका बहुत अच्छा है, पैसे भी सही मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ट्रांसफर की या माइग्रेशन की संभावना बनी हुई है आपके साथ। आपको तो कुछ ना कुछ रेमेडी करनी चाहिए। अगर आप मूव नहीं करना चाहते हैं तो कोई नई पैरेलल अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दीजिए, यानी कि नई जॉब देखना शुरू कर दीजिए। और आपको कमेंट में क्या लिखना है, अगर आप ट्रांसफर स्वीकार करना चाहते हैं या फिर रेजिस्ट करना चाहते हैं, ताकि मैं आपको सही प्रकार से रेमेडी दे पाऊं। ठीक है, अब बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो मून साइन की। आपकी समस्या है स्ट्रेस और हेल्थ। जॉब सुरक्षित है पर हेल्थ आपकी थोड़ी सी हल्की हो सकती है, उसको ठीक करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। आपके लिए रेमेडी क्या है? मेडिटेशन है, योगा है और डिसिप्लिन्ड लाइफ अपना लीजिए। याद रखिए, नौकरी बच जाएगी पर अगर हेल्थ बिगड़ गई तो सब कुछ बेकार है, ऐसा होने मत दीजिएगा। धनु यानी कि सजिटेरियस मून साइन, आपकी कंपनी आपको अनएथिकल काम करने पर मजबूर कर रही है ना। आपके पर्सनल वैल्यूज वर्सेस कंपनी का मिशन, ये क्लैश मुझे बहुत टफ होता नजर आ रहा है। अभी लड़ाई मत कीजिए, ये रेमेडी है। अगले 2 साल सिर्फ पैसे कमा लीजिए किसी तरीके से, नए नए अवसर तभी आपको मिल पाएंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहां पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न मून साइन, आप आइसोलेशन और कम्युनिकेशन गैप झेल रहे हैं इस समय। रिमोट वर्क या टीम हैंडलिंग आपको परेशान कर रहा है, दिक्कत आ रही है आपको तो जरूर उपाय करने चाहिए। और वो उपाय क्या है? भगवान हनुमान की आपको पूजा करनी चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिएगा। उससे क्या होगा कि टीम मैनेजमेंट और आत्मबल दोनों का ही साथ मिल जाएगा, यानी कि टीम भी आपके साथ साथ हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस मून साइन की। आपके ऊपर शनि की 7.5 का आखिरी फेज चल रहा है। टारगेट्स और डेडलाइन का दबाव बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। रेमेडी क्या है? पेशेंस रखिए, जॉब छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। जुलाई सन 2026 तक आपको रुकना होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। वरना होगा क्या? लंबे समय तक आपको बेरोजगार रहना पड़ सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता। कमेंट बॉक्स का उपयोग कर रहे हैं ना आप, कर लीजिएगा। अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, साथ साथ मून साइन लिख दीजिएगा। कोई स्पेशल टेक्निक बतानी होगी तो मैं बताऊंगा ना। अब बात करता हूं मीन यानी कि पाइसेस मून साइन की। आपकी सबसे बड़ी समस्या है पुअर लीडरशिप और अनफेयर ट्रीटमेंट। आपको बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है। बॉस आपको डीमोटिवेट करता है, काम आपके सामने क्लियर नहीं हो पाता है। आपको कुछ रेमेडी जरूर करनी चाहिए।
टीम से सपोर्ट लेना पड़ेगा आपको, उनके साथ आपको दोस्ताना संबंध ज्यादा ही रखने पड़ेंगे और साथ साथ आपको रखना है पेशेंस। ये फेस अगले 18 महीने तक चलेगा, जब तक शनि जो है वो मीन राशि में रहेगा, फिर सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि तब तक आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी चलेगी और वो भी सेकंड फेज की। तो भाई मैंने आपको हर राशि के हिसाब से बताया कि आपको नौकरी में कौन सी समस्या इस समय आ रही है और उसकी रेमेडी है क्या आखिर। अब क्या है, अब बारी आपकी है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, अपनी चंद्र राशि और अपनी जॉब प्रॉब्लम लिखिएगा। क्या यह स्थिति आपसे मैच भी खा रही है जो मैं आपसे कह रहा हूं, या आपकी कुंडली में मुझे और गहराई से उतरना है? तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे अपनी नौकरी को बचाना है यदि नहीं बच रही है। याद रखिए, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, एस्ट्रोलॉजी से उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाता है। आपका ध्यान उस तरफ बस होना चाहिए। तो भाई अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।